ओके, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम एक भागवत गीता की हम श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। तो इस पूरे भागवत गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। हम सब लोग इससे परिचित हैं। तो हम कुल मिलाकर तो पहला अध्याय है ना। तो पहला अध्याय को हम पहले पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। तो हम सभी लोग श्रील प्रभुपाद जी के जो किताब है उनमें से हम पढ़ेंगे। और तो पहले अध्याय का नाम है सैन्य निरीक्षण, है ना। युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, ये पहले अध्याय का नाम है, सैन्य निरीक्षण। ठीक है। इसका और एक नाम है अर्जुन विषाद योग। ओके जी। विषाद का अर्थ क्या है? विषाद का अर्थ है शोक, और योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, है ना, कनेक्ट। तो अर्जुन है अपने शोक को भगवान से जोड़ रहा है। तो ये पहला अध्याय का नाम है। अब इस पहले अध्याय में कुल मिलाकर अध्याय 1 46 श्लोक है। कितने श्लोक है? कुल मिलाकर 46 श्लोक है। ठीक है। तो अभी इस अध्याय 1 को हम 5 भागों में बटेंगे। तो इसके 5 एपिसोड बनेंगे पहले अध्याय के। ठीक है। तो फिलहाल हम पहले अध्याय पे फोकस करेंगे। तो श्लोक जो पहला है ना, श्लोक जो पहला है इसमें धृतराष्ट्र का सैन्य निरीक्षण, धृतराष्ट्र का सैन्य निरीक्षण। ठीक है, सैन्य निरीक्षण। तो आशा करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। श्लोक क्रमांक 2 से लेके 11 तक कौन करता है सैन्य निरीक्षण? दुर्योधन। दुर्योधन का सैन्य निरीक्षण, सैन्य निरीक्षण। ठीक है। श्लोक क्रमांक 12 से लेके 19 तक जी, 19 तक कौन करता है सैन्य निरीक्षण? संजय। संजय का सैन्य निरीक्षण। ठीक है। और श्लोक क्रमांक 20 से लेके 26 तक अर्जुन का सैन्य निरीक्षण। ठीक है, अर्जुन का सैन्य निरीक्षण। और श्लोक क्रमांक 27 से लेके 46 तक अर्जुन का युद्ध न करने के कारण, युद्ध न करने के कारण, या फिर उसका विषाद भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर पूरा पहला अध्याय है।
ठीक है, तो मैं वापस इसको दोहरा रहा हूँ। देखिए, पहले अध्याय का नाम है युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। उसको हम अर्जुन विषाद योग भी कहेंगे। विषाद का अर्थ है शोक, योग मतलब जोड़ना। योग मतलब हम भगवान से जोड़ रहे हैं। फिर हमने देखा कि अध्याय 1 में कुल मिलाकर 46 श्लोक है, और 46 श्लोकों को हम फिर 5 भागों में इसको हमने बांटा है ना। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र सैन्य निरीक्षण करता है ना। पूरे पहले अध्याय में धृतराष्ट्र केवल एक ही प्रश्न पूछता है। उसके पश्चात दुर्योधन का सैन्य निरीक्षण है, श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 11 तक। फिर श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 19 तक संजय का सैन्य निरीक्षण है, जो धृतराष्ट्र का सचिव होता है ना, जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल है जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है सब कुछ उसको लाइव टेलीकास्ट की तरह बता रहा होता है। श्लोक क्रमांक 20 से लेकर 26 तक अर्जुन का सैन्य निरीक्षण, और श्लोक क्रमांक 27 से 46 तक अर्जुन का युद्ध न करने के कारण या फिर अर्जुन का विषाद। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या इसके पार्श्वभूमि होती है ना। ये भी हम इसी एपिसोड में कवर करते हैं जी। ठीक, तो अभी हम जो पहला जो एपिसोड है उसको हम इसी में कवर करते हैं, और फिर और हम 4 एपिसोड इसमें बनाएंगे। तो पहले अध्याय के 5 एपिसोड रहेंगे, और इस 5 एपिसोड में आपको पूरा पहला अध्याय समझ में आएगा। ठीक है, जो भी आपके प्रश्न रहेंगे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि समझना चाहेंगे, है ना। बैकग्राउंड कहते हैं। जैसे कोई मूवी होती है, कोई फिल्म होता है, तो आपने देखा होगा कि जब आप फिल्म देखने थिएटर में गए होंगे तो सबसे पहले ट्रेलर दिखा देते हैं, 2 मिनट का होता है वो। तो उसी प्रकार से इसकी जो पार्श्वभूमि है, वो बैकग्राउंड क्या है, ये भी समझना उतना ही ज़रूरी है। तो पृष्ठभूमि, या फिर तो हिंदी में इसको पृष्ठभूमि कहते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है इसको समझिए पहले। तो धृतराष्ट्र है, ये धृतराष्ट्र है, ठीक है। ये हम अंधा रहता है, ठीक है, और अंधा होने के कारण ये इसकी इच्छा होती है कि मुझे राज्य मिलना चाहिए, लेकिन ये बहुत महत्वाकांक्षी होता है ना। महत्वाकांक्षी भी होता है, बहुत एम्बिशियस होता है, इंग्लिश में इसको एम्बिशियस भी कहते हैं। और इसको दुर्भाग्य इसका ये था कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा होता है। मतलब क्या है, एक तो भौतिक आंखें भी नहीं है और आध्यात्मिक आंखें भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो पुत्र था, इसका नाम था दुर्योधन। ठीक है, ये भी अपने पिता की तरह सेम अंधा नहीं था, आंखें थी इसकी दुर्योधन की, लेकिन यह इसका भी दुर्भाग्य था कि इसको आध्यात्मिक दृष्टि से उसको कुछ पता ही नहीं था क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि दुर्योधन ने किसका संग किया था, तो दुर्योधन ने संग किया था मामा शकुनी का, है ना, जो गांधार देश से आया था, और ये गांधारी का भाई था। तो इसी धृतराष्ट्र का, है ना, और एक भाई था, उसका नाम था पांडु। ठीक है, पांडु। तो ये पांडु था, इसकी आंखें थी, लेकिन एक ऋषि के शाप से वह संन्यास लेकर चले गए, और इस पांडु के
जो दो पत्नियां थी, पांडु की पत्नी थी माद्री और कुंती थी। ठीक है, तो अभी देखिए, पॉज कर। ठीक है, तो देखिए अभी पांडु को श्राप मिला था, मैंने आपको कहा, क्योंकि एक बार पांडु शिकार करने गए थे, तो वहाँ पर उनको एक ऋषि थे और ऋषि की पत्नी थी, वह संग कर रहे थे प्राणी के रूप में। तो शब्दवेदी बाण है वह पांडु महाराज ने चलाया और उससे ऋषि को लगा और ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम भी जब अपने पत्नी के साथ संग करेगा तो तुम्हारा भी मृत्यु होगी। तो इसका कारण यह था कि फिर पांडु ने सोचा कि मुझे कभी पुत्र नहीं हो सकता है, अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूँ। तो जब ये पांडु जंगल में जाते हैं तो बहुत शोक करते हैं कि मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ। तो फिर ये कुंती महारानी है ना, कुंती महारानी अपने पति को कहती है कि ऋषि दुर्वासा से मुझे एक वरदान मिला है जिससे मैं देवताओं का आवाहन कर सकती हूँ। और इसके नतीजे फिर कुंती महारानी को कुंती महारानी है वह धर्मराज को आवाहन करती है जिससे उनको युधिष्ठिर उत्पन्न होते हैं। फिर वायुदेव को आवाहन करती है जिससे उनको भीम होते हैं। और फिर इंद्रदेव का आवाहन करके उनसे अर्जुन की उत्पत्ति होती है। माद्री को भी लगता है कि मेरे भी पुत्र होने चाहिए, तो पांडु महाराज की आज्ञा से कुंती महारानी वह वरदान माद्री के साथ शेयर करती है ना, और इससे अश्विनी कुमार को आह्वान करते हैं और उससे नकुल और सहदेव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अभी पांडव थे, है ना, पांडव थे, ये धार्मिक थे। हमेशा पांडवों ने हमेशा व्यासदेव जी, है ना, फिर पितामह भीष्म, फिर कृपाचार्य, इनका संग किया इन्होंने, कृपाचार्य, है ना। और फिर कृष्ण हमेशा इनके सलाहकार थे, कृष्ण की सलाह लेते थे, ये हमेशा गाइडेंस लेते थे। तो इसलिए पांडव हमेशा चाहते थे कि हमेशा धर्म के राह पर चले, लेकिन जो कौरव थे, है ना, ये अधार्मिक थे और इन्होंने हमेशा शकुनी का संग लिया। और इसके चलते ये हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्र हमेशा पांडवों का द्वेष करते थे। और इसलिए एक बार पितामह भीष्म की इच्छा से, फिर धृतराष्ट्र ने इच्छा की थी, लेकिन पितामह फिर भीष्म को मध्य में रखते हुए, विदुर जी की सलाह लेते हुए फिर इस राज्य का बंटवारा हो जाता है। और उसके पश्चात फिर जो इंद्रप्रस्थ है वह पांडवों को दिया जाता है, जिसको खांडव प्रस्थ भी कहा जाता है। और उसके पश्चात फिर पूरा हस्तिनापुर का राज्य दुर्योधन के पल्ले पड़ता है। लेकिन मय दानव के सहायता से खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन जाता है। और वहाँ पर एक चीज़ होती है कि जो द्रौपदी है वह दुर्योधन का अपमान करती है कि वह गड्ढे में गिर जाता है। आप सबको वो कथा पता है महाभारत की, मैं कथा में प्रवेश नहीं करूँगा। और उसके पश्चात फिर दुर्योधन है बहुत गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि कहता है कि पिताजी को मुझे आत्महत्या करने का मन हो रहा है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं क्यों बेटे, क्योंकि ये द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, तो मुझे अभी जीने की इच्छा नहीं हो रही है। तो फिर कर्ण भी समझाता है। कर्ण हालांकि कुंती का पुत्र होता है, पहला पुत्र, लेकिन दुर्भाग्यवश या फिर उसका पिछला जन्म में वो असुर होता है। तो इसके लिए कर्ण का भी
दुर्योधन मित्र बन जाता है और इसलिए कर्ण भी अपने मित्र का कर्तव्य का पालन करते हुए वह भी कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं बाद में। तो अभी ऐसा होता है कि फिर दुर्योधन अपने पिता को कहता है कि एक शर्त पर मैं आत्महत्या नहीं करूंगा कि पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित करो। तो यहाँ पर ट्विस्ट होता है फिर कि युधिष्ठिर महाराज भी राजसूय यज्ञ में कसम लेते हैं कि, है ना, क्योंकि व्यासदेव जी कहते हैं कि जब शिशुपाल का वध होता है ना, तो व्यासदेव जी कहते हैं कि आगे चलकर बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है युधिष्ठिर, और उसका कारण तुम होगे। युधिष्ठिर कहता है कि मैं कारण होऊंगा, तो फिर मैं जो भी मेरे सुपीरियर कहेंगे उसको मैं पालन करूंगा, है ना। तो इस तरह से कसम लेते हैं, जो भी मेरे धृतराष्ट्र राजा कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि धृतराष्ट्र फिर जुए के लिए आमंत्रित करते हैं और दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलते हैं। पहले तो राज्य हार जाते हैं, सब कुछ हार जाते हैं, भाई भी हार जाते हैं, और उसके पश्चात फिर द्रौपदी को दांव पे लगाया जाता है। और जब द्रौपदी को दांव पे लगाया जाता है और शकुनी और वो जो फांसे थे शकुनी के हाथ में, वो शकुनी के पिता की अस्थियां थी, उससे बने थे, तो हमेशा वो शकुनी का कहना मानते थे। और नतीजा इसका ये हुआ कि युधिष्ठिर महाराज फिर द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं, द्रौपदी हार जाती है, द्रौपदी को हार जाते हैं वो, और फिर द्रौपदी को घिसटते हुए दुशासन लेके आता है और फिर चिरहरण के समय कृष्ण सहायता करते हैं। और उसके पश्चात जब ये द्रौपदी है वह शाप देने के लिए तैयार होती है ना, कि जो भी सिंहासन पर बैठा है और राजा, उसको मैं शाप देने जा रही हूँ, उसी समय गांधारी की एंट्री होती है। गांधारी कहते बेटी शाप मत दे दो, और फिर गांधारी कहती है कि धृतराष्ट्र को कहती है पूरे दरबार में कि तुमको दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई तो दे रहा है ना। तो फिर धृतराष्ट्र फिर द्रौपदी से कहता है कि मांगो, वरदान मांगो। द्रौपदी कहती है कि मेरे पतियों को दासत्व से मुक्त करो और हमारा राज्य दे दो। फिर धृतराष्ट्र कहता है कि तीसरा वरदान मांगो। द्रौपदी कहते कि एक क्षत्रानी को 2 से ज़्यादा वरदान मांगने का अधिकार नहीं है। फिर इस तरीके से वो खांडवप्रस्थ जाने के लिए तैयारी होते हैं, लेकिन वापस दुर्योधन धृतराष्ट्र को कहता है कि बना बनाया खेल आपने बिगाड़ दिया पिताजी, ये आपने क्या किया। तो फिर उसी समय दोबारा युद्ध जुए के लिए आह्वान किया जाता है, और उस समय शर्त ये होती है कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास में अगर पहचान लिया जाएगा तो आपको वापस 12 साल कंटिन्यू करना होगा। तो इस तरीके से, है ना, फिर 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण होता है। और उसके पश्चात जब वापस मांगने के लिए आते हैं राज्य, तो दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक की इतनी भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए फिर क्या हो जाता है कि युद्ध का आह्वान होता है, और कुरुक्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर ये दोनों पक्षों के बीच में युद्ध शुरू होता है। और युद्ध के नतीजे पर धृतराष्ट्र को पवित्र स्थान के प्रभाव का संदेह था, तो इसलिए वो अपने सचिव संजय से युद्ध की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी जो पहला प्रश्न है या जो पहला जो श्लोक है वो मैं इसी में कवर करता हूँ। 10 मिनट, 5 से 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, और फिर हम इस एपिसोड को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जी। तो अभी देखिए ये जो पहला जो श्लोक है ना जी, श्लोक जो पहला है जिसमें धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत मतलब क्या किया, है ना, क्या किया संजय मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने। तो यह प्रश्न पूछने के पीछे केवल 4 कारण थे। तो 4 कारण हम चर्चा करते हैं कि धृतराष्ट्र का मनोभाव क्या है, धृतराष्ट्र का प्रश्न पूछने का कारण, क्यों उसने प्रश्न पूछा,
तो पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है कि इच्छा। क्या थी उसकी इच्छा? कि मेरे पुत्रों को राज्य मिले, मेरे पुत्र को राज्य मिले। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था शंका। शंका किसकी शंका थी? कि शायद ही मेरे पुत्र विजय होंगे, क्योंकि मेरे पुत्र अधार्मिक है, या मेरे पुत्र अधर्मिक है। इसके लिए उसको शंका थी। और तीसरा भय था। क्या भय था? कि कुरुक्षेत्र के प्रभाव से कुरुक्षेत्र की प्रभाव से मेरे पुत्र समझौता नहीं करना चाहिए, है ना। मेरे पुत्रों ने समझौता नहीं करना चाहिए। और चौथा था आशा। क्या आशा थी? आशा ये थी कि शायद पांडु के पुत्रों ने समझौता किया तो राज्य किसको मिलेगा? राज्य फिर कौरवों को मिलेगा। तो ये 4 कारण थे ये प्रश्न पूछने के पीछे, कि इच्छा कि मेरे पुत्र को राज्य मिले, शंका कि मेरे पुत्र अधार्मिक है, तो किस तरह से, है ना, मेरे पुत्रों को राज्य मिलेगा। और सामने कौन में है? धर्म का जो संस्थापक या स्थापना करने वाले कृष्ण। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर पूरा पहला शंका, भय कुरुक्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्र कहीं समझौता न करे, और आशा पांडु के पुत्रों ने अगर समझौता किया तो मेरे पुत्र को राज्य मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा।